दोस्तों आज है 7 जून और 4 जून 5 जून को हमारे इलेक्शन रिजल्ट भी आ चुका है और नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने की वजह से नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी चांस मिलता है, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। 2024 इलेक्शन के बाद कौन से बिजनेस में स्कोप रहने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए कौन सा बिजनेस सबसे बेस्ट रहने वाला है, इसी बिजनेस की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ बायोफ्यूल एक्सपो में, एग्जीबिशन में आ गया हूँ और यहाँ पे शूट करने आ गया ताकि आपसे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। हेलो एवरीवन, मैं रिंकी, मैं मशीन वर्ल्ड कंपनी की तरफ से बात कर रही हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला, आज आप लोग देख सकते हैं हम लोग बायोफ्यूल एक्सपो में आएंगे कोई स्पेशल या एक रीज़न से। तो ये क्या है क्या नहीं है, क्यों हम लोग आज कोलकाता से यहाँ आए हैं। बेसिकली हम लोग का ऑफिस जो है ये कोलकाता टेंगरा चाइना टाउन। अच्छा, तो हम लोग दिल्ली नोएडा इस एग्जीबिशन में क्या करने आएंगे, ऐसा क्या प्रोडक्ट है, क्या बिजनेस है, तो उसी को लेके मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि अभी इलेक्शन खत्म हुआ है तो बहुत सारे लोग नया नया बिजनेस आइडिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सब ढूंढ रहे हैं। तो इसी के बारे में आज मैं एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके बात करने आई हूँ जो कि पूरा ही यूनिक बिजनेस है, जो फ्यूचर बिजनेस है। तो अगर कोई सोच रहा है कि कौन सा नया बिजनेस किया जाए तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जो है अभी सभी इको ग्रीन, इको वर्क करने पे उठे हुए हैं। तो इस वजह से इको फ्यूल आया है, इको ग्रीन प्रोडक्ट आया है, इको फ्रेंडली बिजनेस करेंगे तो उन लोगों को आगे चल के गवर्नमेंट से फुल सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारा जो आपका बैंक लोन से रिलेटेड और सब्सिडी से रिलेटेड बहुत तरह का हेल्प गवर्नमेंट से सबको मिलने वाला है। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सारा लोग ये बाहर से भी आए हुए हैं, सब यही बिजनेस आइडिया लेने के लिए आज यहाँ पे आया है। तो हम जैसे बाकी लोगों को आप बता रहे, तो हमारे व्यूअर्स को भी बताइए क्या बिजनेस मॉडल है और कैसे शुरू करना है, क्या रॉ मटेरियल लगता है, प्रॉफिट मार्जिन, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग कैसे करना है, सारा कुछ बताइए। यही वो रॉ मटेरियल से जो फॉर्म स्टार्च से बन रहा है, इसको फॉर्म स्टार्च ग्रैन्यूल्स बोला जाता है। तो मैम ये जो रॉ मटेरियल है कॉर्न स्टार्च ग्रैन्यूल्स, ये कहाँ मिलता है? ये आपको ऑल टाइम हम लोगों के पास ही अवेलेबल मिलेगा। हम लोग के कंपनी यानी मशीन वर्ल्ड पे आपको ऑल टाइम अवेलेबल मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि हम लोगों के ऊपर सिर्फ डिपेंड करके नहीं रहना है तो हम लोग आपको और भी रेफरेंस दे सकते हैं, आप जहाँ से इजीली रॉ मटेरियल्स परचेस कर पाए। जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है कॉर्न, जिसको कौन कैसे भुट्टा मक्के जो भी बोल सकते हैं। तो ये है मेन इंग्रेडिएंट्स, इससे बन रहा है ये कॉर्न स्टार्च ग्रैन्यूल। अच्छा, ये रॉ मटेरियल उससे बनता है क्या? एक्जैक्टली, ये है कॉर्न स्टार्च ग्रैन्यूल। किसी को हॉपर में डाल के, ये हॉपर में देख रहा है रॉ मटेरियल्स डाल दिया है तो यहाँ से ये हीट में मेल्ट होके यहाँ से जाके यहाँ पे रोल फॉर्मिंग हो रहा है। ये जो ट्यूब पड़ रहा है ये यहाँ से हीट में मेल्ट होके यहाँ पे रोल फॉर्मिंग हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं वो जो ग्रैन्यूल्स, कॉर्न स्टार्च ग्रैन्यूल्स हॉपर में देने के बाद ये हीट से मेल्ट होने के बाद यहाँ पे रोल फॉर्मिंग में आ रहा है। ये सिर्फ एक ही बार में वन टाइम सेट करना है, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली फॉर्मिंग होता रहेगा। इसके लिए आपको बार बार रॉ मटेरियल्स ऐड ऑन करने की या फिर चेंज करने की जरूरत, रॉ मटेरियल सिर्फ एक बार डाल देना है। एग्जैक्टली। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बबल जैसा बन रहा है। ये बबल फॉर्म में ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके ये टोटली शीट फॉर्म में ये दब जा रहा है। तो हमारा मेल्टेड रॉ मटेरियल बलून जैसा बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर ऊपर आ रहा है और यहाँ पे वो पूरा दब के एक शीट की तरह बनता है। शीट की तरह बनने के बाद आप देख सकते हो वो आगे ट्रांसफर होता है और रोलर के थ्रू आगे जाकर हमारा प्रिंटिंग मशीन में जाता है। और ये रोल जो बबल फॉर्म में रोल फॉर्मिंग हो रहा है ये ऊपर जाके शीट में ट्रांसफर होके यही शीट आप देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट इस प्रिंटिंग मशीन में एड ऑन करने से ये ऑनलाइन फ्रॉड प्रिंटिंग मशीन है। इस मशीन में अटैच करने से आप देख सकते हैं कैसे क्रिस्टल क्लियर प्रिंट हो रहा है। ये प्रिंट होने के बाद ये रोल रिटर्न यहाँ पे एक्सट्रूडर में आके यहाँ पे पूरा रोल बन रहा है। आप देख सकते हैं कैसे क्लियर प्रिंट हो रहा है। यही प्रिंट देखिए रिटर्न फिर यहाँ पे रोल हो रहा है और यही रोल को हम लोग यहाँ से रिमूव करके जो नेक्स्ट पार्ट है सीलिंग कटिंग, उस मशीन में अटैच करके सीलिंग और कटिंग करके फिर पंचिंग करके फिनिश कोर्स हम लोग बनाएंगे। वही रोल को हम लोग वहां से रिमूव करके ये सीलिंग कटिंग मशीन है, यहाँ पे ये स्टैंड दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये अटैच करना पड़ता है। ये रोल, वो रोल यहाँ पे लाना पड़ता है। एग्जैक्टली। और ये जो रोल है ये सीलिंग कटिंग मशीन में अटैच होने के बाद इस मशीन के थ्रू ये सीलिंग होगा, कटिंग होगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो मशीन है हाई स्पीड एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है और ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पे सीलिंग हो रहा है, फोटो सेल के थ्रू ये डिटेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे कटिंग होके जो प्रोडक्ट निकल रहा है
वो बेसिकली देख सकते हैं आप। इस मशीन का जो बेसिकली काम है वो है सीलिंग और कटिंग। इस मशीन में सीलिंग और कटिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोथ साइड सीलिंग हुआ है और कटिंग हुआ है। आप देख सकते हैं ये बोथ साइड सीलिंग हुआ है। अच्छा, और रोल से छोटे छोटे टुकड़े हमारे बन गए। Exactly. और सीलिंग कहाँ हुआ है मैम? सीलिंग का डबल सीलिंग हुआ है, एक बॉटम सीलिंग है, एक अपर सीलिंग है। आप लोग देख अच्छा, ये एंड पे हमारा सीलिंग हुआ है। Exactly. दोनों साइड ही सीलिंग हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इस मशीन में रोल अटैच करने के बाद, सीलिंग और कटिंग होने के बाद, ये जो कैरी बैग्स है कुछ इस फॉर्म में होते हैं। बोथ साइड सीलिंग होने के बाद ये चीज को हम लोग इस बंडल को लेके चलते हैं पंचिंग मशीन के तरफ। मार्केट में जिस तरह से बैग्स दिखता है वो है इस तरह का। तो इस शेप में लाने के लिए इसको पंचिंग करने की जरूरत पड़ता है। तो पंचिंग कैसे होता है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो उस मशीन में सीलिंग कटिंग होने के बाद ये बंडल हम लोग लेके आए हैं पंचिंग मशीन में। मार्केट में आप लोग बहुत सारा शेप्स देखे होंगे कैरी बैग का, तो उसी में से डब्ल्यू कट है, डी कट है, यू कट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये पंचिंग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बंडल हम लोगों ने डाल दिया है। यहाँ पे कैसे पंचिंग होगा। अच्छा, ये है पंचिंग डाई। यहाँ पे डब्ल्यू कट का डाई लगा हुआ है। तो अभी जो पंचिंग होगा ये डब्ल्यू कट का डाई के हिसाब से ही होगा। तो मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाती हूँ आफ्टर पंचिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे डब्ल्यू कट का शेप के हिसाब से ये कैरी बैग बन गया है। तो इसी तरह आप डाई चेंज करके डी कट और यू कट दोनों ही कर पाएंगे। आप जितना भी स्ट्रेस दीजिए, इसका भी आपका कैपेसिटी जो है सेम एज प्लास्टिक, ये ना तो फटेगा ना टूटेगा। प्लास्टिक बैग की तरह एकदम स्ट्रेंथ रहेगा। कैपेबिलिटी है इसका, देख सकते हैं आप लोग। ये स्ट्रेस करने से भी कुछ नहीं होगा। तो इसका जो वेट है सेम एज प्लास्टिक, ये कोई भी वेट कैरी कर पाएंगे, कुछ भी वेट कैरी कर पाएंगे। तो हम नॉर्मल प्लास्टिक बैग जो होता है हाँ। और बायोडिग्रेडेबल बैग्स है, उसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? हाँ, बहुत सारे और कितना इफेक्टिव है? एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्लास्टिक जो बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग जो है ये देखने में पूरा प्लास्टिक की तरह है। तो ये गलत सोच में पड़ जाते हैं कौन सा प्लास्टिक है और कौन सा बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग है। तो यही मैं आपको एक केमिकल के जरिए टेस्ट करके दिखाती हूँ कि कौन सा बायो प्रोडक्ट है और कौन सा कैरी बैग प्लास्टिक कैरी बैग है। आप देख सकते हैं ये केमिकल, इस केमिकल को मैं इस ग्लास में डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ये प्लास्टिक यूज़ करूँगी जो कि बैंड आइटम है। आप देख सकते हैं इस केमिकल में मैंने ये प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैंड है उसको मैंने इस केमिकल में डाला। तो इसको जिस पोजीशन में मैंने डाला था ये सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल कैरी बैग जो इस केमिकल में जाने से इसका क्या पोजीशन रहता है। इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। अच्छा, आप देख सकते हैं। तो जितना मतलब क्वांटिटी का मैंने प्लास्टिक दिया था उससे ज्यादा मैं ये बायो कंपोस्टेबल कैरी बैग इसमें केमिकल में डाल रही हूँ। अरे बाप रे, आप देख सकते हैं ये टोटली पूरा मेल्ट हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि ये 100% इको फ्रेंडली है और कंपोस्टेबल कैरी बैग। जो नॉर्मल प्लास्टिक है वो आप जानते हो कि उसका वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये जो बायो का कैरी बैग है ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है। आप देख सकते हैं जो मिट्टी के संस्पर्श में आने से ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही इको फ्रेंडली है, टोटली इको फ्रेंडली एंड फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। तो मैम अभी हम लोगों ने इस प्लांट का आपने पूरा बताया, तो इसमें हम लोग कौन से टाइप के ये बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स बना सकते हैं? तो जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में एक कैरी बैग है। तो इस प्लांट में आप ग्रोसरी बैग से लेके गार्बेज बैग तक कोई भी साइज का बैग आप बना पाएंगे। जो गार्बेज बैग जो ब्लैक कलर के होते हैं वो भी बना सकते हैं? ब्लैक, ग्रीन, कोई भी गार्बेज बैग बना पाएंगे। शॉपिंग बैग, कैरी बैग, मल्चिंग पेपर, सब कुछ आप इस प्लांट में बना पाएंगे। कोई चाहे अगर प्रिंटिंग बैग अपना ब्रांड नेम लोगों के साथ वो भी प्रिंटिंग बैग आप बना पाएंगे। अगर कोई नॉन प्रिंटेड बैग बनाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। इस प्लांट है ये जो प्लांट है ये ऑल इन वन है, हर तरह का बैग इसमें बना पाएंगे। और मैम सबसे मेन चीज इसमें प्रॉफिट है। अब इसे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे बिकता है मार्केट में, वो बताइए। ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है ये डिपेंड करता है आप कौन सा प्लांट ले रहे हैं।
तो ये बिजनेस से आपको मिनिमम 50 to 60,000 का प्रॉफिट होगा और प्लांट के हिसाब से आपको मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख रुपया मंथली आप इजीली कमा सकते हैं। और मैम इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आता है? इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिनिमम आपका 90 to 100 रुपीज आएगा पर केजी? पर केजी नहीं। और ये सेल हो रहा है, जैसे होलसेलर के पास अगर आप सेल करना चाहेंगे तो उसमें आपको 160 to 170 तक आएगा, और अगर कोई रिटेलर को आप सेल करना चाहेंगे तो उसमें 200 से 220 रुपया तक आएगा पर केजी? पर केजी। तो मैम जैसे ये नया प्रोडक्ट है तो मार्केट में जब हमारे व्यूवर्स ये बनाएंगे और बेचेंगे तो कहाँ कहाँ इसे बेच सकते हैं, ऑर्डर कहाँ से आएंगे, इसका मार्केट कितना बड़ा है वो जरा बताइए। बना तो सब लेंगे, बेचना कैसे है वो सारा टिप्स एंड ट्रिक बताइए। तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पे प्लास्टिक कैरी बैग का यूज है तो वहाँ वहाँ आप बायो कैरी बैग सेल कर सकते हैं। लाइक रिटेलर है, होलसेलर है, कोई भी आप कहीं पर भी ये बैग सेल कर सकते हैं। तो अगर हमारे व्यूअर्स को बिजनेस शुरू करना है तो मिनिमम जगह कितनी लगेगी? मिनिमम 800 स्क्वायर फीट लेके फुल प्लांट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैम ये बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस वगैरह क्या लगेगा? इस बिजनेस के लिए ओनली ट्रेड लाइसेंस चाहिए, GST नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जो CPCB सर्टिफिकेट जो रहता है वो आपका आफ्टर इंस्टॉलेशन ही आपको मिलेगा। ये पूरा प्लांट सेटअप करना है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? अगर किसी को फुल प्लांट सेटअप करना है तो फुल प्लांट का जो स्टार्टिंग प्राइस है ओनली 13,25,000। तो दोस्तों अगर आपको भी ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो मैम की कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।